आप सभी को जय मसीह की प्रभु आशीष दे। आपने ये वचन सुना होगा कि पवित्र तंबू में कौन बसेगा। पवित्र तंबू क्या है? पवित्र तंबू परमेश्वर का राज्य है, परमेश्वर का पवित्र महापवित्र स्थान है, स्वर्ग को कह सकते हैं। और अगर हम जाने तो जैसे कि ये बोला जाता है कि पवित्र तंबू में कौन बसेगा, जो किसी की बुराई सुनता भी नहीं, जो किसी की बुराई करता भी नहीं। अब ये छोटी बात नहीं है। प्रभु आज हमें कहना चाहता है कि आज हम दूसरों की बुराइयों को सुनने से कानों को मोड़ लें, कानों को फेर लें, दूसरों की बुराइयां ना सुने। अगर हम चाहते हैं कि हम पवित्र तंबू में बसें, कि हम उन आशीषों के भागी हों, आशीषों के वारिस हों और देश के अधिकारी हों और स्वर्गीय सियोन देश के अधिकारी हों और हम सियोन स्वर्ग में प्रवेश करें, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमें ऐसी बातों को सुनने में जो मीठी मीठी जान पड़ती थी हमें, कि किसी की भी चुगली होती थी, किसी की बुराई होती थी, किसी के घर परिवार की मतलब कितनी से कितनी गलत से कितनी बुरी से बुरी बात होती थी, उन बातों को सुनने के लिए हम अपने कानों को तेज करते थे। दूसरों की बुराइयों को सुनने के लिए, दूसरों की लड़ाई झगड़े को सुनने के लिए अपने कान लगाते थे। तो इन चीज़ों को हमें सुनना बंद करना होगा अगर हम चाहते हैं कि हम आशीष के वारिस हों, देश के अधिकारी हों, पृथ्वी के अधिकारी हों, स्वर्ग के अधिकारी हों। देखो, परमेश्वर ने हमें पहले ही स्वर्ग का अधिकारी बना दिया है, लेकिन उसके अनुसार हमें कर्म भी करना है। वचन में हमें कह दिया है साफ। तो आज प्रभु का वचन हमें कहता है कि पवित्र तंबू में कौन बसेगा, मेरी उपस्थिति, मेरे महापवित्र स्थान में कौन आएगा, कौन मेरी उपस्थिति को लेकर चलेगा, कौन स्वर्ग में विराजमान होगा, कौन स्वर्ग में वास करेगा, कौन स्वर्ग का अधिकारी होगा, कौन उन स्वर्गीय आशीषों का वारिस होगा, जो किसी की बुराई सुनता भी नहीं, जो किसी की बुराई करता भी नहीं। करने की तो बात बहुत दूर है, सुननी भी नहीं है हमें किसी की बुराई। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपसे किसी के बारे में बोल रहा हूँ, किसी घर परिवार को लेकर, किसी की पत्नी बच्चों को लेकर, फैमिली मेंबर्स को लेकर, या किसी अगुए की ही अगर मैं आपको बुराई कर रहा हूँ, तो इसका मतलब आप फंदे में पड़ सकते हो। अगर मैं किसी सेपरेटली किसी मनुष्य, भाई बहन, बंधु, किसी व्यक्ति, वस्तुओं के बारे में, किसी मतलब वस्तु की तो बात अलग है, किसी व्यक्ति और प्राणी के बारे में कुछ कह रहा हूँ, किसी की बुराइयों को गढ़ रहा हूँ, मैं किसी के गढ़े हुए मुर्दे को उखाड़ रहा हूँ और किसी के घर में लड़ाई दंगा करा रहा हूँ, किसी की चुगलियाँ कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि दूसरे की मैं बुराई कर रहा हूँ। चाहे वो मेरा वेलफिशर है, चाहे वो मेरा बहुत क्लोज मेंबर है, चाहे वो कितना भी मेरा शत्रु है, अगर मैं किसी की भी बुराई आपसे कर रहा हूँ, तो प्रभु का वचन आज हमसे कहता है कि देख, तू जो दूसरों की बुराई सुनता है और दूसरों की बुराई जो करता है, मतलब दूसरों की बुराई सुनने में जो कान लगाता है और जो दूसरों की बुराई कर रहा है, मतलब दोनों फंस रहे हैं इसके अंदर, बोलने वाला और सुनने वाला। किस चीज़ को लेकर? बुराई सुनने को लेकर। अब बुराई किस प्रकार की हो सकती है? मान लो जैसे कोई भाई है, अब वो भाई किसी बहन को या वो भाई किसी दूसरे भाई को बता रहा है कि देख, उसकी पत्नी ऐसे करती है, उसके घर में तो यही होता रहता है, उसका पति इतना बर्बाद ये कर रखा है, वो कर रखा है, मतलब एक दूसरे की बुराई। उसका पति तो रंगरलिया मना रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, उसके घर में तो पैसा ही नहीं है, वो तो ऐसे मतलब ऐसे रहती है, ऐसा व्यवहार है, ये मतलब बहुत ऊट पटांग गलत और गंदे शब्द बोल रहा है या उनकी चुगलियां कर रहा है। हालांकि उसको उन बातों से कुछ मिलने का नहीं है। उसको पता है कि मुझे दूसरे के बारे में उंगली नहीं उठानी, तो क्योंकि 3 उंगली मेरी तरफ होगी। लेकिन फिर भी अगर वो व्यक्ति दूसरों के ऊपर उंगली उठा रहा है, और दूसरा कि वो दूसरे के अंदर बुराई खोज कर, उनके पर्सनल मैटर्स को छेड़ कर, उनकी जिंदगी की दास्तां को दूसरों के आगे खोल कर रख रहा है, तो दूसरों के अंदर बुराई खोज रहा है, दूसरों की बुराई कर रहा है। और इसलिए प्रभु क्या कह रहा है कि जो दूसरों के अंदर बुराई खोजता है, उसी के ऊपर बुराई आ पड़ती है। जो दूसरे के ऊपर उंगली उठाता है, वो जो दूसरों के बारे में गड्ढा खोदता है, वो खुद गड्ढे में गिर पड़ता है। तो प्रभु का वचन आज हमें साफ यहाँ पर कहना चाहता है, जो दूसरे की बुराई करता है, जो दूसरे की बुराई सुनता है, वो पवित्र तंबू में नहीं बच सकता। प्रभु आज हमें सावधान करना चाहता है कि आज हम दूसरों की बुराइयों को सुनने के लिए अब अपने कान बहुत तेज कर लेते हैं। अच्छा, उसकी मम्मी ने ऐसे कर दिया, उसके भाई ने ऐसे कर दिया, उसकी नौकरी धंधे में ऐसा चल रहा है क्या? अच्छा वो इतना बर्बाद कर दिया उसने। अच्छा, उसने इतने गलत और गंदे काम कर दिया। अच्छा, उसके काले काम है क्या? मतलब बहुत सारी चीज़ों को लेकर हम दूसरों की बुराई को सुनने में बहुत तेज उत्तेजना दिखा देते हैं कि हाँ, हम बहुत सामने वाले के वेलफिशर बन जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको किसी पास्टर के बारे में, उसके घर की, परिवार की, उनकी गहरी बातों की बुराइयों को लेकर अगर आपको बता रहा हूँ, तो सबसे पहला ठोकर का कारण मैं बन रहा था, दूसरा आप इसके अंदर ठोकर खा रहे थे। और जो वचन था कि पवित्र तंबू में कौन बसेगा, जो किसी की बुराई सुनता भी नहीं, जो किसी की बुराई करता भी नहीं, तो मतलब हम दोनों ठोकर का कारण बने हैं। हमने वो काम कर दिया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था। तो परमेश्वर आज हमें चेतावनी देना चाहता है कि ना तो हमें किसी की बुराई सुननी है, ना किसी की बुराई करनी है। सामने वाला उसकी करनी उसके साथ है, उसको उसके हाल पर छोड़ दो। अगर आपको ज़्यादा दिल में प्यार आ रहा है तो सिर्फ प्रार्थना करो,
ज्यादा किसी के गड़े हुए मुर्दों को मत उखाड़ो कि वो पास्टर ऐसा है, ये कलीसिया ऐसी है, ये चर्च ऐसा है, ये इसकी माँ ऐसी है, इसकी बहन बेटी है, इसकी बाप बाप ऐसे हैं। अरे दूसरे जो कर रहे हैं उनकी करनी उनके साथ है, हमें अपने हिस्से का काम करना है। दूसरों को देखकर हमें अपनी चाल नहीं बिगाड़नी है। शैतान की चालें होती है कि हम दूसरों को देखकर अपने मन में वो विचार लेकर आए, वो गलत शब्द बोलें। अगर ज्यादा ही हमारे दिल में किसी के लिए प्यार आ रहा है तो हम प्रार्थना क्यों नहीं करते हैं? क्यों दूसरों की बुराइयां कर रहे हैं? उसी मुंह से बुराइयां कर रहे हैं, उसी मुंह से प्रार्थना करते हैं, उसी मुंह से भली बातें बोलते हैं। तो क्या खुदा बाप हमारी प्रार्थना को स्वीकार करेगा जब हमारे मुंह से दो कड़वी बातें निकल रही हैं? एक तो बुराइयां निकल रही हैं, एक तो कड़वाहट की बातें निकल रही हैं, एक तो जलन की बातें निकल रही है, एक ढा की बातें निकल रही है। उसने मेरे साथ ऐसा किया ना, देख मैं भी उसकी चुगली करूंगा। उसने मेरे साथ ऐसा किया ना, देख मैं भी बताऊंगा उसके बारे में। तो हम किसके लिए क्या कर रहे हैं? सामने वाला कर रहा है, वो करके निकल गया, सामने वाले की करनी है उसके साथ है, लेकिन उसको देखकर हम अपनी टांग क्यों तोड़ रहे हैं? उसको देखकर हम अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हैं? उसको देखकर हम अपना आज्ञाकारिता क्यों कर रहे हैं? अपनी आशीषों को क्यों खो रहे हैं? ये छोटी बात नहीं है। मसीह लोग, हम मसीह हैं, हम बड़े बड़े काम तो कर लेते हैं। दान, दसवां हिस्सा, ऑफरिंग, टाइप देना, चर्च में झांझे बजाना और चांटे ताली मारना और हालेलुया हाथ हिलाना, जोरों से चिल्लाना, आराधना प्रार्थना करना, हम सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन छोटे छोटे कामों में चूक जाते हैं और फिर बोलते हैं मैं आशीष नहीं मिल रही। हमने दूसरों की बुराइयों को करने से कितनी बार अपने मुंह को रोका है? दूसरों की बुराइयों को सुनने से कितनी बार अब हम उस जगह से हटे हैं? कितनी बार ऐसे लोगों से हमने डिस्टेंस बनाया है? हम दूसरों को खुश करने के लिए तीसरे बंदे की बुराई सुन लेते हैं। अच्छा वो ऐसी है, वो तो है ही ऐसी। हाँ, एक बात बताऊं मेरे भाई और बहनों, अगर हम यीशु मसीह के बारे में जाने, जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, उस बारे में पुराने नियम में भी लिखा है और नए नियम में भी इस चीज का एक संकेत मिला है कि यीशु मसीह की लोग सर हिला हिला कर निंदा करते थे। सर हिलाना भी निंदा करना है, इस बात को मत भूलना। ये सच्चाई है, आप इस बात का अनुभव आपने लिया होगा, लेकिन आपको कभी पता नहीं होगा कि ये भी पाप है। आप पाप में सम्मिलित हो गए, पाप में सहभागी हो गए। सामने वाले ने किसी की बुराई कर दी, जैसे मान लो आपने मुझे किसी के बारे में बोल दिया कि शैंकी भाई उसकी बहन है ना ऐसी है, वो पास्टर है ना इतना गंदे काम करता है, वो बहन है ना इतने गंदे काम करती है, वो भाई ना इतने गंदे काम करता है, वो उसके घर में तो ये पता नहीं क्या क्या लड़ाई दंगा होता है। अच्छा, मैंने अगर बोल दिया ना अच्छा ऐसे ही होंगे वो, अगर मैंने हाँ कर दिया ना तो मैं फंस गया। अगर वचन की चश्मे की, अगर प्रभु के वचन के चश्मे से देखोगे ना आप, तो आप सच्चाई को जान पाओगे। ये इतनी गहरी बात है, बहुत से लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन इन्हीं छोटी छोटी हाँ के कारण है ना इंसान फंस जाता है। पहली बात, मैंने क्या गलती कर दी? दूसरे की बुराई सुन ली, ये गलती कर दी मैंने। दूसरा, मैंने दूसरे की हाँ में हाँ मिला दी। किसको खुश करने के लिए? मैंने आपको खुश करने के लिए तीसरे व्यक्ति की बुराई में मैंने हाँ में हाँ मिला दी। तीसरे व्यक्ति की बुराई करने के लिए मैंने हाँ में हाँ मिला दी कि हाँ भाई तू मेरे को बता रहा है, अगर मैं उस तेरी हाँ में हाँ नहीं मिलाऊंगा कहीं तू भी मेरा बुरा ना मान जाए। चल वो कोई बात नहीं, वो दूसरे की तो बुराई कर रहा है, हाँ हूँ कर देता हूँ, हाँ वो ऐसा ही होगा, हाँ वो तो है ही ऐसी, वो तो है ही ऐसा, हाँ ही वो। ऐसे कर करके बहुत से लोगों ने अपनी आशीषों को खोली। उनको पता नहीं चला कि उन्होंने सर हिला हिला कर किसकी निंदा करी है। उनको पता नहीं चला कि कितनी बार उन्होंने अपनी आशीषों को खो लिया। उनको पता नहीं चला है कि अपनी आती हुई आशीषों को, आती हुई ब्लेसिंग्स को, छुटकारों को, चंगाइयों को, बरकतों को रोक लिया और अपने घर में लड़ाई दंगे करवा लिए। अरे अभी तो मैं प्रार्थना करके हटी थी, अचानक ये सब कुछ कैसे हो गया? अरे अभी तो मैं चर्च से आई थी। अरे चर्च से करने क्या गए थे? हमने किसकी बातों में हाँ मिलाई है? कौन सी बातों में हमने हाँ हूँ करा है? किसके साथ हम वेलफिशर हुए हैं और किसके साथ हमने बुराइयों को सुनने और सुनाने का काम किया है? और ये सच्चाई है, आज बड़े बड़े काम कर रहे हैं, हम छोटी छोटी बातों में चूक रहे हैं। इसलिए प्रभु का वचन आज हमें सावधान कर रहा है। सावधान, पवित्र तंबू में वही बसेगा जो किसी की बुराई सुनता भी नहीं है, जो किसी की बुराई करता भी नहीं है। ध्यान रखना। और एक चीज और है, जैसे मान लो आप, कोई बहन है, कोई भाई है, उसके घर में कोई तकलीफ थी, अगर वो दूसरे का ना बताकर वरना अपनी तकलीफ को मुझे बता रही है, अगर कोई प्रार्थना का विषय है तो उसके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं कि वो हमें तकलीफ बता रही है, नॉर्मल हम प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन अगर वो किसी की तकलीफ बताते बताते बुराइयां कर रही है कि मेरी सास तो मानती नहीं है, मेरे सास तो ऐसे करती है, मेरा पति तो ये करता है, अगर बुराइयां करने, अगर दोष लगाने वाली बातें आ रही हैं, तो उसी समय उसको रोक कर बोलना चाहिए हमें, चलो प्रार्थना करते हैं, जो भी आपकी समस्या है उस समस्या के लिए हम प्रार्थना करेंगे या प्रार्थना करते हैं अभी आपके लिए हाथ के हाथ। बस नॉर्मली, अगर सामने वाला तकलीफ बताते बताते अगर बुराई करने के लिए आ रहा है, बुराई निकल रही है उसके मुंह से, अनजाने में बुराई निकल रही है, अनजाने में दोषारोपण की बातें निकल रही हैं, अनजाने में कड़वाहट की, ढिठाई की, निकम्मी बातें निकल रही हैं, तो तुरंत उसको चुप करा के सामने वाले को, क्यों? क्योंकि प्रभु ने साफ कह दिया, जो किसी की बुराई सुनता भी नहीं है वो पवित्र तंबू में बसेगा। ये सावधानी बरतनी है, बहुत छोटी बात नहीं है। मसीह जीवन आसान नहीं है, ये बहुत गंभीर बात है, ये बहुत होलीनेस की बात है। हमें हमारा परमेश्वर बहुत पवित्र है और किस पवित्रता की डिमांड करता है, इन बातों को हमें जानना जरूरी है।
आज प्रभु हमें बताना चाहता है फिर से कि पवित्र तंबू, उसके स्वर्ग का अधिकारी, उन आशीषों का अधिकारी, उन आशीषों को वारिस कौन बनेगा? जो किसी की बुराई सुनता भी नहीं है, सुनता भी नहीं है। सुनेगा तो जब ही नहीं इंसान, जब सामने वाला बोलेगा। सुनता भी नहीं, जो किसी की बुराई करता भी नहीं है। करेगा तो जब सामने वाले की सुनेगा या सामने वाले को देखेगा करते हुए, जब भी तो सामने वाले को तीसरे बंदे को बता पाएगा। इसीलिए देखो, एक बात का ध्यान रखना है, सामने वाले की करनी उसके साथ है, दूसरों की करनी उसके साथ है। अगर आपके सामने कोई थर्ड पर्सन बुराई कर भी रहा है तो वहां से कटनी काट के निकल जाओ, या उसको मुंह पर मना कर दो, सॉरी छोड़ो यार, किसी की बुराई मत करो, प्रभु में मना करता है, किसी की बुराई सुननी भी नहीं है। साफ बोल दो, छोड़ो ना, उनकी करनी उनके साथ है, प्रार्थना करो, बस बात खत्म। अगर आपको ज्यादा ही प्यार आ रहा है तो आप उनके लिए प्रार्थना करो। देखो, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, हमें किसी के बारे में गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए, बदबू यानी है। अगर हम दूसरों की बुराई करेंगे तो हमारे लिए 10 लोग और खड़े हो जाएंगे बुराई करने के लिए, कोई फायदा नहीं है। बुराई मत करो बहन, और आपके चक्कर में मैं भी ना फंसूं। देखो, बुरा मत मानना, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है, किसी की बुराई ना तो सुननी है ना तो करनी है। अगर हमें ज्यादा किसी के लिए प्यार आ रहा है तो हम उनके लिए प्रार्थना करें। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको वचन नहीं पता है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको वचन नहीं पता है, कहीं आप अपनी आशीषों को ना खो। इसलिए मैं आपको ये वाली बात बता रही हूं कि आप दूसरों की बुराई मत करो, और ना ही मैं सुनना चाहती, ना ही मैं सुनना चाहता। देखो, साफ बोलना, सुखी रहना। ज्यादा प्यार मीठे मीठे के चक्कर में, क्योंकि पता है ना आपको, ज्यादा मीठे में ही चींटी लगती है। और शैतान को बिल्कुल मौका नहीं देना है। दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी और दूसरों की आशीष को मत खोना। अगर आज आपने सामने वाले को खुश कर दिया, अगर आज आपने सामने वाले को नहीं रोका कि भाई तू ना तो किसी की बुराई कर, ना तो मुझे किसी की बुराई सुननी, उनकी करनी उनके साथ है, दूसरे घर वाले अपने घर में अपने खा पी रहे हैं, अपने ऐश मौज ले रहे हैं, लेकिन तू दूसरे की बुराई क्यों कर रही? छोड़ दो। अगर आज आपने अपने सामने वाले को नहीं रोका, जो आपको दूसरों की बुराई करने के लिए उकसा रही है या दूसरों की बुराई कर रही है, आपके कानों में जो बुराई पड़ रही है, अगर आज आपने उसको नहीं रोका तो कल वो फिर कर सकती है, कल फिर अपनी आशीष खो सकता है इंसान। इसलिए आज ही इन बातों को रोकना जरूरी है। नम्रता, दीनता, प्रेम से समझाना है, गुस्से में नहीं समझाना, उठ के नहीं भागना है, तरीके से, नम्रता, दीनता और सहनशीलता के साथ। देखो बहन, देखो भाई, प्रभु का वचन ये कहता है कि किसी की बुराई करनी नहीं है, किसी की बुराई सुननी नहीं है। इससे सुनने और सुनाने वाले दोनों अपनी आशीषों को खो रहे थे, दोनों अपनी ब्लेसिंग्स को खो रहे थे, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स। और पवित्र तंबू कौन है? पवित्र तंबू परमेश्वर का स्वर्ग है। अगर इसको प्रकाशन के तौर पे देखें, पवित्र तंबू परमेश्वर का स्वर्ग है, जहां पर परमेश्वर का महापवित्र स्थान है। मेरे भाई और बहनों, इसलिए प्रभु कह रहा है, पवित्र तंबू में कौन बसेगा? जो किसी की बुराई सुनता भी नहीं, जो किसी की बुराई करता भी नहीं। इसीलिए आप चाहे दूसरा, अगर सामने वाला चाहे मुंह बना के जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आज बनाएगा कल बनाएगा मुंह, आप बस प्रेम प्यार से समझा दो, माफी मांग लो, आगे बढ़ जाओ। गुस्से कुटकुटाहट के साथ मत समझाना, नम्रता दीनता दिखाओ। सामने वाले को बोल दो, दीदी भैया देखो, मैं किसी की बुराई नहीं सुनी, छोड़ो, जान दो, उनकी करनी उनके साथ है, हमसे प्रार्थना कर सकते हैं। क्योंकि देखो, वचन में लिखा है कि जो दूसरे की बुराई सुनता भी नहीं, जो दूसरे की बुराई करता भी नहीं, वही पवित्र तंबू में बसेगा। तो हमें प्रभु ने मना करा इन चीजों के लिए, छोड़ दो, उनको छोड़ दो। अगर सामने वाला इतनी सी प्यार से बोलने पर भी अगर तुनक के जा रहा है, मुंह बना के जा रहा है, गुस्से में जा रहा है, तो उसकी करनी उसके साथ है, उसको जाने दो। लेकिन आपने यीशु के निर्दोष लहू से हाथ धो लिया, उसको सामने वाले को सत्य बताकर। ध्यान रखना। और जिससे आपकी अगर बिगड़ भी गई थी, आप उसके लिए प्रार्थना करना, या चाहे हो सके तो कोई बात नहीं, 1-2 दिन बाद या थोड़ी देर बाद टेक्स्ट मैसेज करके या दिल से माफी मांगकर, सॉरी बोलकर आगे बढ़ जाना। अपनी तरफ से आप पश्चाताप करके आगे बढ़ जाना। दोबारा से बंदा वो हरकत नहीं कर सकता आपको फंसाने की, दोबारा से शैतान आपको उलझाने की हरकत नहीं कर सकता, कोशिश नहीं कर सकता। क्योंकि शैतान बहुत चालाक है, वो किसी न किसी तरीके से एक विश्वासी के आशीषों को, अभिषेक को खराब करना चाहता है बुराई करने के द्वारा। इसीलिए तो कहा जाता है कि जैसे एक बाल्टी भरी हुई है, बाल्टी क्या है? बाल्टी क्या है? एक मनुष्य का जीवन है, एक बर्तन मनुष्य का जीवन है, उसके अंदर जो पानी है, जो अभिषेक है, जो तेल है, वो भरा हुआ है। वो तेल कैसे मिला है, अभिषेक कैसे मिला है? वो क्रूस उठाने के द्वारा, आज्ञा पालन करने के द्वारा मिला है। लेकिन अगर उसके अंदर नीचे पाप का छेद हो गया, दोष लगाने का, हाँ हूं करने का, मुंह हिलाने का, अगर निकम्मे व्यर्थ और हंसी रट्टे वाली बातें करने का, या किसी की बुराई सुनने का, किसी की बुराई करने का छेद लग गया, तो सारा अभिषेक और तेल और पानी उसमें से निकलता जाएगा। इसीलिए इन चीजों को इन चीजों को रोकना जरूरी है, इन छेदों को रोकना जरूरी है, इन पाप के छोटे छोटे कामों को रोकना जरूरी है। बिल्कुल नहीं करने हैं हमें, सावधान रहना है, सावधान करना भी है। वचन के अनुसार नम्रता, दीनता, सहनशीलता के साथ सामने वाले को समझाना है, ताकि वो अपनी आशीषों को ना खोए। आज बुरा मानेगा, कल बुरा मानेगा, लेकिन जब उस बात को समझ जाएगा ना, प्रभु का आत्मा उससे बात करेगा, तो एक दिन वो खुद बोलेगा, तू सही बोल रही थी बहन, तू सही बोल रहा था भाई, ये प्रभु का वचन कहता है, ये बहुत गंभीर बात है। एक न एक दिन वो खुद पश्चाताप भी करेगा और सॉरी भी बोलेगा, मेल मिलाप भी करेगा। लेकिन अगर सामने वाला अगर बुरा मान के चला भी गया, तो आप उसके लिए प्रार्थना करना। बस ये सोचना, प्रभु देख, मैंने तो उसको नम्रता, दीनता से प्रभु तेरा वचन बताया, अगर इसने ही नहीं सुनना चाहा, इसने ही बुरा मान लिया, तो प्रभु अब देख, अगर मेरे से कोई गलती है तो मुझे माफ कर, लेकिन मैं इसके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इसकी बंद बुद्धि खुले और ये मेल मिलाप करे, ताकि इसकी आशीष ना जाए। क्योंकि उसको सामने वाले को ये भी बता देना, अगर देख तू अगर मेल मिलाप कर रही नहीं है, अगर तू नहीं कर रहा है मेल मिलाप, तो अगर तू प्रार्थना भी करेगा तो भी तेरी प्रार्थना सुनी नहीं जा सकती है। इसीलिए मेल मिलाप करना जरूरी है। और
अगर सामने वाला तुनक के जा रहा है तो उसको बोल देना, पहले अपने मन में से अपने भाई के प्रति विरोध निकाल दे, तब परमेश्वर तेरी प्रार्थना को सुनेगा। 2-4 वचन उसको सामने मुंह पर बोल देना, तब उसके मन में वचन ऐसे आर पार छेद देगा, वो बात को भी सुनेगा, आज्ञा पालन भी करेगा, ना किसी की बुराई करेगा, ना किसी की सुनेगा, ना तो आपको सुनवाएगा, ना तो आपको किसी की बुराई करेगा, वरन खुद भी सावधान हो जाएगा और दूसरों को भी सावधान करेगा। क्यों? क्योंकि वचन आर पार छेद देता है सुनने और सुनाने वाले को। तो इन बातों को खासकर हमें ध्यान रखना है, शैतान को बिल्कुल भी मौका नहीं देना है, ना किसी की बुराई सुननी है, ना किसी की बुराई करनी है। ठीक है, अगर किसी का प्रार्थना का विषय है तो नॉर्मली हम सिंपल पूछ सकते हैं, इनडायरेक्टली पूछ सकते हैं, हाँ क्या समस्या है, घर को लेकर, पति पत्नी को लेकर, ठीक है हम समझ गए, लड़ाई दंगे को लेकर था कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर इसके अलावा और ज्यादा कोई सामने वाला अपनी समस्या को बताते बताते दोष लगाने लग रहा है कि मेरी सास तो ऐसे करती थी, ये करती है, मेरी सास तो वो करती है, मेरी पत्नी तो ये करती है, मेरा पति तो ये करता है, मतलब गाली गलौज की, निकम्मी व्यर्थ की बातें, दोष लगाने वाली बातें या बुराई उखाड़ने वाली बातें अगर आ रही हैं तो तुरंत उस व्यक्ति को, सामने वाले को चुप करा देना। सिर्फ ये बोलना, चलो प्रार्थना करते हैं, आपकी समस्या आप जानते हो, हमसे पहले प्रभु जानता है आपकी जो समस्या आपके घर परिवार की, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। बस प्रार्थना करके आमीन बोलकर आगे क्लियर कर दो, दैट्स इट। इन बातों का ध्यान रखना। तो मेरे भाई और बहनों, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, शैतान को बिल्कुल भी मौका ना मिले। तो प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की।